हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस जबरदस्त कॉन्सेप्ट अप चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा लेवल 4 पार्ट 2 चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th। ओके दोस्तों, जैसे ही हमने अपना बात की थी कि हम अब इसमें चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जो लेवल 4 था उसके हमारे 2 पार्ट्स बनेंगे। तो वैसे ही दोस्तों, हमने पार्ट 1 तो अपना खत्म कर ही लिया था, पार्ट 2 रह गया है। तो आज उसको दोस्तों पूरा एकदम बढ़िया तरीके से निपटाते हैं। उसके रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चंस पे यहाँ पे पॉसिबल है, एग्जाम्स के रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। और दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मतलब बढ़िया सी इसके ग्राफ को लेकर के दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कंडीशंस हैं, है ना। उन कंडीशंस को देखेंगे। ओके, और वो कंडीशन जो है वो दोस्तों इतनी इंपॉर्टेंट है कि आपको एट एनी हाउ बहुत जबरदस्त तरीके से दोस्तों आपको याद हो जानी चाहिए। ये मैं आपको बता दूं, वो इसलिए दोस्तों हर साल बोर्ड एग्जाम जो है या आप मतलब स्कूल का एग्जाम ले लो या फिर कोई ठीक है, मतलब आपका वैसे कोई जो मतलब नॉर्मल एग्जाम्स होते हैं स्कूल्स के अंदर, तो स्कूल का एग्जाम हो चाहे हमारा मेन बोर्ड का एग्जाम हो, हर जगह यहाँ से सवाल यहाँ पे पूछे ही जाते हैं। ये मैं आपको बता दूं, ये कंडीशंस दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एट एनी हाउ यहाँ पे इसको समझना है। ओके, उसके रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस दिखा दूंगा। और दोस्तों यहाँ पर देखो, जितने पॉसिबल क्वेश्चंस है वो आज हम लेंगे, बट अभी और भी जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान लो रह जाएंगे तो वो हमारी प्रैक्टिस जो वर्कशीट है उसके अंदर वो आ जाएंगे। अच्छा हाँ, बात रही प्रैक्टिस वर्कशीट की, एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं दोस्तों, मैंने पहले वाले जो पार्ट में ना मैंने प्रैक्टिस वर्कशीट अपलोड नहीं की थी। उसका कारण ये है कि दोस्तों प्रैक्टिस वर्कशीट आएगी, बट दोनों की दोस्तों यहाँ पे ना कंबाइन वर्कशीट आएगी, और हम कंबाइन वर्कशीट मतलब जो भी हमने टॉपिक्स करे हैं, क्वेश्चंस करे हैं, उसके अंदर बिल्कुल कंबाइंड आएगा। और एक बार में ही दोस्तों हम इसका प्रैक्टिस वर्कशीट का भी यहाँ पे वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ दोस्तों लेवल 4 है, मैंने आपको जैसे कहा था कि लेवल 2 के बाद हमारी जितने भी वीडियोस रहेंगे सबके यहाँ पे जो वीडियो सॉल्यूशंस आएंगे दोस्तों। लेवल 1 और लेवल 2 का ना मैं आपको पता है यहाँ पे क्यों नहीं देता दोस्तों, मैं यहाँ वीडियो सॉल्यूशन उसका भी दे सकता हूँ, बट दोस्तों मैं चाहता हूँ एटलीस्ट लेवल 1 और लेवल 2 के ऊपर आप दोस्तों अपनी थोड़ा पहले खुद से कमांड बनाओ। और बाकी वैसे किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैं फिर भी बैठा हूँ। लेवल 1 और लेवल 2 के अंदर आप दोस्तों आपको मान लो बीच में डाउट आता भी है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसके लिए मैं बैठा हूँ दोस्तों। आपके लिए मैं देखो सारे काम आसान करने के लिए दोस्तों तैयार हूँ। मैं पूरे अपने दोस्तों यहाँ 100% नहीं 200% एफर्ट्स दे रहा हूँ कि आपका काम दोस्तों जितना हो सके उतना मैं आपको आसान करके दे दूँ। देखो दोस्तों, लेवल वाइज चीजें अरेंज करना कहना बहुत आसान है दोस्तों, पर इसको वही अरेंज कर सकता है दोस्तों जिसको पहले क्वेश्चंस के बारे में पता तो हो। दोस्तों अगर किसी को क्वेश्चन के बारे में पता ही नहीं है तो वो लेवल वाइज चीजों को अरेंज कैसे करेगा? नॉर्मल सी बात है ना दोस्तों, इतना आसान नहीं होता। ओके, बट दोस्तों मैं फिर भी जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस है दोस्तों, जो मैंने अपना टीचिंग एक्सपीरियंस इससे पहले दोस्तों जितना भी किया है ना, उसके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको जो यहाँ पे क्वेश्चंस प्रोवाइड करता हूँ दोस्तों वो रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। लेवल 1 और लेवल 2 दोस्तों देखो वो जस्ट एक एग्जाम के रिलेटेड में दोस्तों, एग्जाम के अंदर ना देखो वो डायरेक्ट नहीं आते, वो बहुत आसान होते हैं, इतना ज्यादा वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। बट जैसे ही हम लेवल 3 से शुरू करते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, तो आप प्लीज उनके ऊपर दोस्तों थोड़ा सा फोकस कीजिए। हाँ दोस्तों, चलो अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस वर्कशीट जब आएगी तब उसको देखेंगे, सॉल्व करेंगे आराम से। और दोस्तों प्लीज मेरी एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करो प्लीज दोस्तों, ताकि मुझे ये चीज पता चल सके कि कितने स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ओके दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक करना दोस्तों। अब यहाँ पर हम अपनी कंडीशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये हमारी है जनरल फॉर्म। ये अब दोस्तों ये जो कंडीशंस हमारा कुछ है ग्राफिकली मतलब कंडीशंस है ना, ग्राफ के मतलब ग्राफ भी इसके अंदर इंक्लूडेड रहता है। ग्राफ के बारे में भी हम बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ कंडीशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। हम यहाँ पे टोटल 3 कंडीशंस की बात करेंगे। मैं आपको सबसे पहले तीनों कंडीशंस के बारे में लिख देता हूँ, फिर उसका आराम से एक्सप्लेन करते हैं। पहली कंडीशन आती है हमारी कंसिस्टेंट सिस्टम के साथ। दोस्तों हमारे लीनियर इक्वेशन के 2 सिस्टम होते हैं, हमें पता है। यहाँ पे पहला आता है हमारा इसका कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, कंसिस्टेंट विद यूनिक सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, इसके लिए हमारे पास देखो यहाँ पे क्या रहता है, इसका हमारा कंडीशन रहती है दोस्तों इस मतलब लीनियर इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमें दोस्तों a1/a2 का रेशियो चेक करना है, वो बराबर नहीं आना चाहिए किसके? b1 में b2 के। बस पहली कंडीशन दोस्तों ये है। सी तक आपको जाने की कोई जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ यहां पर ही बस इसी के रिलेटेड आपको चेक करना है ना दोस्तों। यहां पर जो लाइंस मतलब इसके जैसे हम यहाँ पे जब इसको प्लॉटिंग करेंगे है ना, ग्राफ बनेगा, तो जब भी ग्राफ बनेगा प्लॉटिंग करेंगे, अब
आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर ये जो है ये कभी भी, यहां पे लिख देता हूं, चलो पूरा ही ओरल एक्सप्लेन कर रहा हूं, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस आर, यहां पे आप सीधे आप लिख दोगे नॉन पैरेलल। दोस्तों यहां पर ना कभी भी पैरेलल लाइंस फॉर्म नहीं होती, ठीक है, ये आपको एक थोड़ा सा पॉइंट याद रखना है। और यहां पर आपको ये नॉन पैरेलल वाला जो टर्म है ना, इसको स्पेशली आपको मतलब यहां पे याद रखना है। वैसा इसलिए मैं आपको भी सब कुछ बताऊंगा, टेंशन ना लो। सेकंड की बात करें फटाफट दोस्तों, सेकंड भी हमारा कंसिस्टेंट को ही लेकर के है, कंसिस्टेंट विद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। दोस्तों इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए जो हमारी कंडीशन होती है वो होती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये हमारे पास इसकी कंडीशन रहती है दोस्तों। हाँ, अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको एक रेशियो के बारे में इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अब यहाँ पे जब मैंने इसको छेड़ ही दिया है दोस्तों, यहाँ पर जो रेशियो है, फॉर एग्जाम्पल आपका A1/A2 जो है, मान लो आपका जैसे 1/2 आया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको आराम से कंसीडर कर लेना। बट अगर मान लो हमारा कुछ A1/A2 की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल A1 की वैल्यू हमारी 2 है और A2 की वैल्यू मान लो 8 है, ऐसे है, तो 2/8 है। अब यहाँ पे ना 2/8 को नहीं आपको यूज करना है मतलब डायरेक्टली, सबसे पहले आप इसको यहाँ सिंप्लीफाई करोगे तब इसके आगे बढ़ोगे। यहाँ पे इसको 1/4, तो हम इसको 1/4 लेकर के कंसीडर करेंगे, ना कि 2/8। ऐसा क्यों? सिंप्लीफाई ही हमें क्यों करना है? उस तरह से नॉर्मल, क्या हमारा आंसर नॉर्मल से नहीं आएगा? दोस्तों नॉर्मल से यहाँ पे आपका जो है वो बहुत ज्यादा गलत होने के चांसेस है। सिंप्लीफाई आपको मतलब करके उसके बाद ही आपको चेक करना है कि आपका जो कंडीशन कौन सी फॉर्म हो रही है तीनों में से। एक लास्ट और है दोस्तों, उसकी भी हम अपना बात कर लेते हैं, इसको मिटा देता हूँ दोस्तों। अभी यहाँ पर हम जैसे ही अपना इसके क्वेश्चंस करेंगे ना इसके रिलेटेड, तो आपको इस चीज का पता चल जाएगा कि मैंने ये सिंप्लीफाई करने को क्यों बोला है। ओके, हाँ, थर्ड की दोस्तों बात करें हम, थर्ड रहता है हमारा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट आप यहां पे लिख सकते हो विद नो सॉल्यूशन। दोस्तों यहां पर कोई सॉल्यूशन नहीं आता। वो कंडीशन क्या होती है? A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। होता ये है कि दोस्तों ये हमारे बराबर तो होते हैं पर नॉट इक्वल्स टू C1/C2। इस तरीके से दोस्तों हमारी ये वाली कंडीशन है। और यहाँ पे दोस्तों चलो ये तो हो गया हमारा। हाँ, इसकी जरा एक और यहाँ पे बात कर लूँ मैं दोस्तों। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए यहाँ पे एक लाइन और लिख लो। यहाँ पर आपको यहाँ लिख देता हूँ मैं, ठीक है, कोइंसिडेंट। यहाँ पे आपको दोस्तों कोइंसिडेंट जो है वो आपको ये वर्ड याद रखना है। ऐसा इसलिए दोस्तों, लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर भी मैं यहाँ पे पूरा एक तरह से नहीं लिखा है टाइम को सेव करने के लिए, आप इसको लिख लेना कि जो इसके लिए हमारी लाइंस रिप्रेजेंट होती है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए, वो हमारी कोइंसिडेंट होती हैं। अभी समझाता हूँ कोइंसिडेंट कौन सी होती है। ओके, चलो जी। अब यहाँ पर दोस्तों जो हमारी लाइंस फॉर्म होती हैं, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द, इसका जो मतलब रहता है वो होती है पैरेलल, ठीक है दोस्तों। तो हमारी जो है पैरेलल लाइंस जो हैं वो फॉर्म होती हैं, ठीक है। ओके, अब दोस्तों पैरेलल के अलावा आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो नॉन कोइंसिडेंट, ठीक है। यहाँ पर कभी भी कोइंसिडेंट लाइंस फॉर्म नहीं होंगी। ऑब्वियसली बात है दोस्तों, यहाँ अगर होगी तो यहाँ नहीं होगी, है ना, ठीक है। अब देखो, आप सबसे पहले इसको इतना जरा नोट डाउन करो, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके मतलब थोड़ा ग्राफ के रिलेटेड आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसको एक बार मुझे रब करना पड़ेगा। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं जरा, ठीक है, इसको रब करते हैं। हाँ, तो दोस्तों देखो, आपको मैं एक और बात है इंपॉर्टेंट एक बता दूं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। आप यहाँ पे मतलब जो मैंने वर्ड लिखे थे ना, एक तो लिखा था मैंने यहाँ पे कंसिस्टेंट और दूसरा लिखा था मैंने इनकंसिस्टेंट, है ना दोस्तों। यहाँ पर जो मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स को लिखा था, ये आपको भी यहाँ पे एकदम याद रखना है कि हमारा कंसिस्टेंट के लिए 2 रहती हैं
ठीक है, यहाँ पे ठीक है 2 कंडीशंस हमें याद रखनी है, और थर्ड हमारा इनकंसिस्टेंट के लिए हमको 1 याद रखनी है। ऐसा दोस्तों आपको ये भी यहाँ पे याद रखना है, कई बार हमारे क्वेश्चन में ये टर्म यूज हो जाती है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे पहले ही इन्फॉर्म कर रहा हूँ। ओके, अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ना ग्राफिकली भी समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं हमारे यूनिक सॉल्यूशन की, जो मैंने आपको अभी जिसकी कंडीशन लिखवाई है। दोस्तों यूनिक सॉल्यूशन के बारे में देखो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे जो हमारा मान लो ये एक तरह से जब ग्राफ ड्रॉ होगा इक्वेशंस का, प्लॉटिंग करेंगे, तो प्लॉटिंग करते टाइम जो है मान लो यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हमारा जो ग्राफ बनता है वो इस तरीके से इंटरसेक्टिंग ग्राफ बनता है। मतलब कि जो ये वाला हमारा पॉइंट है इंटरसेक्शन वाला, वो हमको क्या कहते हैं, एक्स वाई की वैल्यू देगा। मतलब कि जो हमारे इक्वेशन है उसमें जो एक्स वाई है वो हमें यहाँ पे उसका आंसर मिल जाएगा डायरेक्टली। ओके, इस तरीके से जैसे यहाँ पर हमको जो यहाँ पे एक्स की वैल्यू होगी वो वाली, और यहाँ पर हमारा जो है वाई की वैल्यू होगी वो वाली। क्लियर, ठीक है। ये यहाँ पे देखो एक्स की वैल्यू अब देखो जो भी होगी वो होगी, ये इसका तो अब यहाँ पे ऐसे देखो बताना मुश्किल है, यहाँ पे तो जो भी हो सकती है 1 2 3 4 है ना, यहाँ पे इस तरह से 1 2 3 4। अब ऐसा नहीं है कि इंटरसेक्शन ऐसे ही होगा, इंटरसेक्शन ऐसे भी हो सकता है। देखो जरा, इंटरसेक्शन जो है वो ऐसे भी हो सकता है। मान लो हम यहाँ पे कट कर दिया ऐसे, ये लो यहां कट कर दिया, तो दोस्तों इंटरसेक्शन तो कहीं भी हो सकता है। इस पूरी लाइन पे दूसरी लाइन का इंटरसेक्शन मान लो यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है इंटरसेक्शन। अब देखो कंडीशन एक बार, सिर्फ एक बार, तभी हमारा यूनिक सॉल्यूशन आएगा। इसका मतलब ये है, कंक्लूजन ये निकलता है कि हमारी लाइन जितनी बार कट करती है उतनी बार हमको सॉल्यूशन, उतने ही सॉल्यूशंस मिलते हैं। मतलब जितनी बार हमारी लाइन यहाँ पे कट करती है वहीं पर हमको एक सॉल्यूशन मिलता है। अब मैंने ये वाली बात क्यों बोली है, लाइन क्यों बोली, अभी समझाता हूं। सेकंड पे आओ जरा। मैंने आपको सेकंड बोला था इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मैंने आपको ये वाली बात बताई थी, सेकंड वाला कंडीशन जो। अब देखो आपके सामने एक्चुअली कंडीशंस तो है वो आप अभी देख रहे हो। कंडीशन के अलावा मुझे ग्राफिकली ये समझाना है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको बताया कोइंसिडेंट वर्ड यूज किया था मैंने एक। वो कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक हमारे ये है हमारी L1, ठीक है, लाइन 1, मतलब कि जो हमारा इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन का लिए ये लाइन बनी और दूसरी के लिए भी इसी के ऊपर एक और बन गई, ये लो। मतलब दोनों L1 L2 जो है वो एक ही लाइन पे फॉर्म हो गए। इस हम कंडीशन को कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों मैंने आपको क्या कहा था, उसको एक बार मतलब वो कहते हैं इंटरसेक्ट जब भी होता है हमें यहाँ पे सॉल्यूशन मिल गया, यहाँ तो पूरी ही लाइन ही यहाँ पे टच हो गई। इसका मतलब ये है कि हमको इनफाइनाइट मिलेंगे, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, पूरा। दोस्तों यहाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है हमारे लिए, इसलिए इनफाइनाइट है। आई होप काफी इजीली समझ में आ रहा होगा, बहुत इजीली समझा रहा हूँ दोस्तों। इतना इजी एक्सप्लेनेशन वीडियोस में नहीं, इतनी आसानी से नहीं मिलता। ये आपको देखो, अब मतलब जहां भी आप यहाँ पे एक तरह से टच कर रहे हो, दोनों लाइंस तो इसी पे है ना, तो जब दोनों लाइन से इसी पे है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है हमारे लिए। अब बात करते हैं अपने थर्ड की। थर्ड मैंने दोस्तों बात की थी नो सॉल्यूशन की, है ना, एक मिनट। थर्ड मैंने यहाँ पे बात की थी नो सॉल्यूशन की। दोस्तों नो सॉल्यूशन का जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होता है, देखो इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं। नो सॉल्यूशंस के अंदर दोस्तों जो हमारी लाइंस है ना वो हमको एक दूसरे के पैरेलल मिलती है। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा हो सकता है पैरेलल इतना अच्छे से ना बनी हो, मतलब इसके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो एकदम इक्वल रहता है एट एवरी पॉइंट। दोनों जो लाइंस हैं वो हमारी पैरेलल मिलेंगी। दोस्तों ये भी हमारा मान लो L1 है, इसको लिख लेते हैं जरा L2, ऐसे ही यहाँ पे L1 L2, ठीक है। अब दोस्तों जो दोनों लाइंस है ना वो हमारी पैरेलल फॉर्म होती हैं। पैरेलल होगी इसका मतलब वो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पे टच नहीं करेगी, और अगर टच ही नहीं करेगी तो हमको एक्स वाई का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आपको मैं अभी यहाँ पे आगे जब तो जो भी हमारे होंगे क्वेश्चंस, उन क्वेश्चंस के अंदर एक पॉइंट आपको ऐसा भी दिखाऊंगा जहां पर हमको नो सॉल्यूशन देखने को मिलते हैं, ठीक है। एक ऐसा है हमारे पास, आज मैंने लिया है क्वेश्चन,
ठीक है। तो उस क्वेश्चन के थ्रू आपको अभी मैं जितने भी यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगा और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी आपको, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे तीनों के तीनों पॉइंट्स। हाँ, ये यहाँ पे हम इसको कहते हैं पैरेलल, इसको लिख लो दोस्तों। ग्राफिकली और उसके कंडीशंस आपको ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए, इनका मीनिंग पता होना चाहिए। दोस्तों देखो, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में ना आपको इनका मीनिंग प्रॉपर पता होना चाहिए। प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल कि प्लीज जो भी इस वीडियो को देख रहा है, आपको ये सब चीजों का मतलब पता होना चाहिए। अगर इसका मतलब नहीं पता तो दोस्तों फिर इस चैप्टर को देखो करने का फायदा नहीं है। इस चैप्टर को अगर आप कर रहे हो तो आपको इसका ग्राफ्स का मीनिंग भी पता होना चाहिए कि कोइंसिडेंट क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। मैंने एकदम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसको नोट डाउन करो, फिर उसके बाद आगे अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलो दोस्तों, अब इसको हम यहाँ पे रब करते हैं और अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलो, ये तो हमारा दोस्तों रब हो गया। अब हम यहाँ पे इसके रिलेटेड देखेंगे क्वेश्चंस। आज का हमारा दोस्तों जो मेन टॉपिक है वो इसी के ऊपर है पूरा का पूरा, ठीक है। ताकि मैं ये चाहता हूँ कि एग्जाम के रिलेटेड जो हमारा ये टॉपिक है ये आपका एकदम अच्छा खासा मैं क्लियर कर दूं और आपको इसके रिलेटेड आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि दोस्तों एग्जाम के रिलेटेड मैं रियली बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैंने किसी के ऊपर इतना ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ कि अगर ये इंपॉर्टेंट है तो दोस्तों है वो चीज़। आप मेरी बात आंख बंद करके भरोसा कर लेना कि अगर मैंने कोई चीज़ इंपॉर्टेंट बोल दी तो वो बोल दी, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आएगी, ठीक है। और अब बाद में उस चीज़ के लिए पछताओगे कि मैंने जो चीज़ इंपॉर्टेंट बताई थी वो अब मैं मतलब नहीं करी और एग्जाम में आ गई। एग्जाम में 100% आएगी, ठीक है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर हम यहाँ पे इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो भी हमने यहाँ पे कंडीशंस करी। आप यहाँ पे ये देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन डिटरमाइन द whether the system has a unique solution, no solution और infinitely many solutions, ठीक है। हमको यहाँ पे इन इक्वेशंस के बारे में ये बताना है कि ये यहाँ पे कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। और अगर हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक है, वो कह रहे हैं अगर हमारे पास सॉल्यूशन यूनिक है मतलब एक सॉल्यूशन है तो आप उसका निकाल के भी बताइए। तो देखते हैं, अगर किसी का यूनिक होगा तो निकालेंगे, वैसे अगर यूनिक नहीं है तो फिर हमें नहीं निकालना। नो सॉल्यूशन का तो दोस्तों निकल ही नहीं सकता और इन्फिनाइटली का तो मैं नहीं है, तो उसमें निकाल के क्या करेंगे, उसके तो बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ए पार्ट करने जा रहे हैं। ए पार्ट में दोस्तों इक्वेशंस हमारे पास दी हुई है 2x + y = 5, ये पहली है। दूसरी है 4x + 2y = 10। अब मैं बताऊंगा कि जो मैं सिंप्लीफाई वाली बात कह रहा था ना तब से, वो क्या थी। सिंप्लीफाई वाली बात मैंने बीच में एक बार कही थी, वो इंपॉर्टेंट क्यों है अभी बताता हूँ। यहां पर हम यहाँ देखो कंडीशन को अब कैसे चेक करेंगे, एक एक करके नहीं करेंगे, हमें ये क्वेश्चन अपने आप ही हमें बता देगा, अपने आप दिख जाएगा। अलग अलग नहीं करना चेक, वो तो बेकार का मतलब टाइम वेस्ट होगा। तीनों कंडीशन हमारे दिमाग में है, आप उसको एक बार पेज को खोल लो जहाँ पे अभी आपने कंडीशन लिखी है, क्योंकि अभी आप फिलहाल को एकदम से याद नहीं होंगी है, तो अभी जहाँ पे लिखा हुआ है बस उसको खोल लो, ओके। यहां आप देखो A1/A2 करें, मतलब कि 2/4 A1 A2। उसके बाद यहां पे अभी ना आप एक काम करो, अभी फिलहाल इक्वल टू डाल लो, बाद में अगर अनइक्वल होगा तो अपना देख लेंगे। ये 1/2, ठीक है। और लास्ट का भी अगर हम देखें, अभी फिलहाल मैंने तीनों को बराबर कर रखा है, पर देखते हैं क्या होता है। मैंने कहा था इसको कट करना है, अभी तो फिलहाल देख करके ऐसा लग रहा है कि ये तीनों अनइक्वल ही हैं, पर जब हमने यहाँ पे इसको कट करा तो हमने ये चीज ऑब्जर्व करी कि 1/2, 1/2 और 1/2 ये तो तीनों बराबर है। इसीलिए मैंने कहा था कि सिंप्लीफाई करके देखना है, उसके बाद हमें जज करना है कि वो कौन सा वहां पे कंडीशन लग रही है। क्लियर? अब तो पता चल उसकी चल गई होगी इंपॉर्टेंस, कट करने के बाद ही पता चलेगा कि वो वहां पे कौन सी कंडीशन लगेगी। अब दोस्तों मुझे ये बताना जरा कौन सी है हमारी, ये हमारी कंडीशन है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। दोस्तों ये कौन सी का अभी जरा बताना, यहाँ पे किसमें थी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तीनों बराबर होते हैं। तो इसलिए यहां पर हमारी जो कंडीशंस है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। क्लियर दोस्तों, यही हमारा आंसर है, चेक करना, यस करेक्ट। ये हो गया हमारा नॉर्मल। सेकंड वाला भी जरा यहीं पे चेक कर ले, थोड़ी बहुत जगह है अभी। चलो
सेकंड वाला हमारे पास एक और देखो, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं करना, एकदम मस्त क्वेश्चंस हैं। जो मैंने पहले आपको सिखा रखे हैं ना वो तो मतलब रियली थोड़ा टफ है। 3x माइनस 5y इक्वल्स टू 20, ये पहली इक्वेशन दी हुई है, और दूसरी दी हुई है 6x माइनस में 10y बराबर 40। चलो इसको देखें जरा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, हाँ इस क्वेश्चन में दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट चीज, आपको माइनस साइन को भी यहाँ पे साथ में लेना है। ये वाली मिस्टेक जो है वो मैक्सिमम स्टूडेंट्स से यहाँ पे गलती हो जाती है कई बार, पर हमको यहाँ पे माइनस को भी यहाँ साथ लेकर के चलना है। ओके, जैसे यहाँ पर हमारे पास था 3/x था, देखो जरा, जो वो हमारे मैंने वहां पे जनरल फॉर्म लिखी थी ना, वो जनरल फॉर्म दोस्तों प्लस में है, ठीक है। और अगर यहाँ पे मान लो कहीं पर भी माइनस साइन दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो a2 है, a2 हमारा -5 है, तो हमें यहाँ फिर ऐसा नहीं बस यहाँ पे मतलब 5 लिख के काम हो जाएगा, नहीं, हमको इस तरीके से करना है। ये 3/x, ये सॉरी x लिख दिया मैंने, 3/6, ठीक है। अब इक्वल टू अभी लगा लेते हैं, बाद में अगर अनइक्वल होगा तो फिर अनइक्वल का साइन लगा लेंगे। ये ऐसे लेना है, इस तरीके से, क्लियर। अब यहाँ पे माइनस माइनस तो देखो कट ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, ये 1 ये 2, कोई प्रॉब्लम नहीं जी। हमारे पास यहाँ पे दोस्तों कंडीशन क्या आई, देखो जरा, कंडीशन तो मेरे पास ये आई 1/2 1/2 1/2। अरे फिर दोबारा सेम कंडीशन आ गई, इसका मतलब ये हमारी कौन सी कंडीशन है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। अब दोस्तों यहां पर जब आप इसके ग्राफ्स बनाओगे ना, जैसे इसका ग्राफ बना करके देखोगे, इसका देखोगे, अब देखो मैं यहां बनाऊंगा तो थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो जाएगा। वो क्यों, यहाँ पे देखो जब भी ग्राफ दोस्तों हम रफली बनाते हैं ना, थोड़ा सा वहां पर क्या है कि फ्लक्चुएशन आती है, तो मैं यहाँ पे बना करके दिखाऊंगा तो थोड़ा सा आपको इतना विश्वास नहीं होगा। आप इसको एक बार ग्राफ पेपर उठाओ और ग्राफ पेपर पे उठा करके इसको चेक करो, क्या ये जो दोनों लाइंस हैं ये कह रहा है कंडीशन के अकॉर्डिंग इनफाइनाइटली मैनी है, तीनों बराबर है, तीनों मैंने अभी क्या मतलब क्या बताया कि तीनों बराबर में होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और मैंने आपको ग्राफ क्या बताया, इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा, मतलब देखो जरूरी नहीं है यहाँ पे देखो ओवरलैपिंग तो होगी, अब ये जरूरी नहीं है यहीं होगी, कहीं भी हो सकती है, मान लो यहां हो जाएगी, यहां हो जाएगी, या फिर क्या कहते हैं और देख लें, क्या कहते हैं ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। तो लाइन तो कैसे भी ओवरलैप हो जाएंगी, उसका नहीं है प्रॉब्लम, ठीक है। तो यहां पर मेन चीज ये है कि ओवरलैप होगी, अब कहां होगी वो चीज ग्राफ पेपर पे अपना पता चलेगी, पर इनफिनाइटली अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो वो वहां पे ओवरलैपिंग करेगी। आप इसको एक बार ड्रॉ करके देखो ताकि आपको भी थोड़ा अपने अंदर से एक मतलब बिलीव हो जाए इस चीज पे कि हाँ कि इनफिनाइटली मैनी है। ओके, इसको दोस्तों आप नोट डाउन करो, मैं एक साइड हो जाता हूँ। अगला करते हैं थर्ड पार्ट, चलो इसको रब करते हैं। हाँ दोस्तों चलो आगे हम अपना कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों एक और बात जरा यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, हमारा ना आज का जो टॉपिक है ना केवल सिर्फ स्टार्टिंग का ही था वो समझने का, बाकी आगे के जितने भी हमारे क्वेश्चन है सब हलवा है। हाँ रियली आज के जो हमारे क्वेश्चन है ना एग्जाम के रिलेटेड मैंने इंपॉर्टेंट जरूर बोला इस टॉपिक को, पर आसान बहुत है ये, सिर्फ आपके दिमाग में कंडीशंस होनी चाहिए और इससे ज्यादा कुछ नहीं करना हमें, रियली बहुत आसान टॉपिक है। देखो अब जरा अपना यहाँ पे थर्ड पार्ट अगर देखें, थर्ड दिया हुआ है x माइनस में 2y इक्वल टू 8 फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड दी हुई है 5x माइनस में 10y इक्वल टू 10, ये सेकेंड दी हुई है। आओ जरा यहां पर हम सबसे पहले चेक करें, देखो x के आगे हमारे पास कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे 1 होगा, ये हो गया 1/5, ये हो गया -2 में -10, ये हो गया 8/10। मैंने आपको अभी क्या बताया था, इक्वल टू अभी लगा के रखेंगे, बाद में अपना चेक करेंगे, ठीक है, कि हमारी किस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। ये हमारा खत्म, ये हाँ 5, ठीक है, और ये 2 4 ज़ा 8 और 2 5 ज़ा 10। अब दोस्तों यहां पर आप जरा कंडीशन आप जरा नोटिस करो, हमारे पास आई 1/5, ये भी बराबर है, अच्छा जी ठीक है ओके। अब यहां पर हमारे पास हुआ 4/5, अरे ये इसके इक्वल नहीं है, इसका मतलब
हमारे पास यहाँ पे कौन सी कंडीशन बन रही है, हमारे पास बन रही है A1/A2 B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2। फ्रेंड्स ये मैंने आपको कौन सी वाली बताई थी कंडीशन, पैरेलल, नो सॉल्यूशंस। जब भी हमारे पास ये वाली कंडीशन आती है A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1/C2, तो इस कंडीशन के अंदर हमारा क्या आता है, ये हमें देखने को मिलता है पैरेलल। इट मींस नो सॉल्यूशंस। दोस्तों हमें इस वाली इक्वेशन के जो है वो यहाँ पे कोई भी सॉल्यूशन यहाँ नहीं मिलेगा, ठीक है। प्रूफ करूं क्या छोटा सा, चलो ये देखो जरा, हमारे पास इक्वेशन थी ना, प्रूफ चाहिए है, प्रूफ, आओ प्रूफ देता हूं। ये थी, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ना सॉल्व करने की एक बार कोशिश करते हैं, क्या सच में नो सॉल्यूशंस आएंगे, रियली? चलो आओ यहां पे काम करते हैं, एलिमिनेशन से ट्राई करते हैं। और एलिमिनेशन से यहाँ पे किसको आप करना चाहोगे, एक्स को करना चाहोगे या फिर वाई को? सेम करना होता है ना एलिमिनेशन में, समझा चुका हूँ सब कुछ। एलिमिनेशन तो मैंने बहुत तगड़ा कराया है मैं। चलो किसको करें, हाँ यहाँ पे चलो 5 को ही कर लेते हैं, इसको 5x को। इसको बराबर बनाने के लिए काम करता हूँ, इसको इनटू मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा, तभी तो 5x यहाँ पे आएगा, ठीक है। मतलब 5 है, 5 यहाँ पे जब कॉमन होगा उसके बाद फिर अपना माइनस करेंगे। ये तो सिखाया था मैंने एलिमिनेशन में, एक किसी भी वेरिएबल को खत्म करना है, हमें एलिमिनेट करना है। तो यहाँ इनटू जब 5 करेंगे इसको, तो मुझे क्या यहाँ मिला, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू, सॉरी एक सेकेंड, 5x माइनस में ये हमारा क्या हो गया, 2 5 जा 10, क्योंकि हमें सबसे करना है, और यहाँ पे 5 8 जा 40। ये आप चलो मान लो इसको हमने थर्ड मान लिया, एक हमारे पास न्यू इक्वेशन आई। अब ये सेकंड वाली जो है इसको हमने एज इट इज लिख लिया। ये देखना जरा, क्या ये अब पॉसिबल है? मैं अब इसको क्या करूंगा, माइनस करूंगा, इसका मतलब ये साइन चेंज होगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर प्लस का माइनस हो जाएगा, ये लो, ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। जब दोनों वेरिएबल ही खत्म हो गए तो फिर निकालोगे क्या, क्या निकालेंगे? जब दोनों वेरिएबल्स ही खत्म हो गए, तो ये आपको मैंने यहाँ पे छोटा सा प्रूफ दिया है। चाहे आप 5 को यहाँ सेम कर लो, अब या फिर इवन देखो सेम तो यहाँ दोनों ही हो गए, अगर हम यहाँ पे y को भी सेम करेंगे तो उसके बदले जो है वो यहाँ पे x भी सेम हो जाएगा। मतलब हर बार यही होगा, पर यहाँ हमें सॉल्यूशन निकालने नहीं देगा। ये कुछ इस टाइप की दोस्तों स्पेशल इक्वेशंस होती हैं जहाँ पर हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते। एक्स वाई की कोई भी यहाँ पे वैल्यू ऐसी नहीं होती जो हमें सॉल्यूशंस मिले। इसका मतलब हर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सॉल्यूशन नहीं होते, सबके नहीं होते, ठीक है। तो ये आपको मैंने यहाँ पे छोटा सा एक प्रूफ भी दे दिया, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ उसके बाद फिर आगे अपना मुझे नेक्स्ट पेज लगाना पड़ेगा अभी। चलो इसको रब करते हैं। हाँ तो दोस्तों चलो मैंने यहाँ पे जो है इस वर्कशीट को चेंज कर दिया है, और दूसरा जो है यहाँ पे हमारा बोर्ड रब हो गया। चलो ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की। हमारा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 का एंड हो चुका है। उसके अंदर मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे अभी जो है कुछ यहाँ पे मतलब नॉर्मल जो भी हमने सीखा अपनी कंडीशन उसी के ऊपर हमारे क्वेश्चंस थे, इजी से थे। सिर्फ अपना हमें यहाँ पे चेक करना है, थोड़ा सिंप्लीफाई करना है बस, और नॉर्मल बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। बस कंडीशन याद होनी चाहिए, ठीक है। हमसे कंडीशन खुद कह रही है कि मुझे बस याद रखो, बाकी क्वेश्चंस तो हलवा है। दोस्तों सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। अब दोस्तों बोर्ड एग्जाम्स आपसे ये नहीं पूछेगा कि ये बताओ कि इन्फिनाइटली मैनी है, या फिर ये बताओ कि नो सॉल्यूशन है या नहीं, ठीक है, या फिर ये बताओ यूनिक है। बोर्ड एग्जाम ऐसे नहीं पूछेगा, ना 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 ना, इतना आसान थोड़ी। अब हमसे बोर्ड एग्जाम थोड़ा सा ट्विस्टिंग करेगा। ट्विस्टिंग क्या करेगा आओ दिखाता हूं। एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। 2 हमसे ये बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमको k की वैल्यू बतानी है, फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। बोला ये गया है, और समझाता हूं। ए पार्ट में इक्वेशन है, पहले मैं वो लिख देता हूं, प्लस में k y, ये पहली, और दूसरी है 2x प्लस
ये हमारा दोस्तों एनसीईआरटी का एक सिंपल सा सवाल है। 4x प्लस के वाई प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 2x प्लस 2y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर इस इक्वेशन में हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन है, पहले से हमको बोल दिया गया है, पहले से मतलब हमें पता है कि इस इक्वेशन के सिर्फ यूनिक सॉल्यूशन ही है, मतलब एक है बस, ठीक है, इतनी बात तो क्लियर। तो मुझे k की वैल्यू बता दो। अगर ये सॉल्यूशन, अगर इसके यूनिक सॉल्यूशन आएंगे तो मुझे k की वैल्यू बता दो। आओ बताता हूं करना कैसे है। हमें यहां पे अब उल्टा काम करना है। वहां हम क्या कर रहे थे कि हम चेक कर रहे थे कि यूनिक सॉल्यूशन है या नहीं, है ना, इनफाइनाइटली मैनी है। यहां पर अब उल्टा करेंगे। यहां पर हम सबसे पहले यूनिक की कंडीशन लिखेंगे। क्या थी हमारी? थी a1 अपॉन a2। क्या ये थी? नहीं, अनइक्वल। ठीक है। अब दोस्तों देखो यहां पर हमारा जो है करना क्या है, आओ हमको इस कंडीशन को यहां पे लगाना है, मतलब कि a1 अपॉन a2 उनकी जगह वैल्यूज को पुट करना है। और ये देखो 4 अपॉन में 2 नॉट इक्वल्स टू k बाय 2। ठीक है, ये बात तो हो गया हमारा काम। अब दोस्तों देखो मेरे सामने तो यहाँ पे मतलब डायरेक्टली आंसर आ गया है, पर आपको समझाने के लिए मुझे ये काम करना पड़ेगा। एक्चुअली यूनिक सॉल्यूशन जो है ना, यहाँ पे अनइक्वल साइन है, तो हमें अनइक्वल को ना इक्वल एक तरह से मतलब मानते हुए, इसी साइन को मतलब यूज करते हुए हमको नॉर्मल अपनी कैलकुलेशंस करनी है, जैसे हम करते हैं। मैं समझाता हूँ कैसे। यहाँ पर देखो आप, मैं चाहूँ तो अभी कभी इस 2 को यहीं से ही अपना खत्म कर दूं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर अपना क्या करेंगे, इसी को इक्वल मानते हुए हम यहाँ पे इसको नॉर्मली सॉल्व करेंगे। जैसे कि यहाँ पर इसको इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए ये 2k इज नॉट इक्वल टू, ये कितना हो गया हमारा 4 2 ज़ा 8, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा। k को अलग करेंगे, मतलब k को एक तरह से बाहर निकालेंगे, इज नॉट इक्वल टू 8 अपॉन 2, ये आ गया 4। तो k हमारा नॉट इक्वल टू 4 है। मतलब कि अगर k की जगह 4 के अलावा बाकी कोई भी वैल्यू डाल दो, k की जगह 4 के अलावा बाकी अगर हम कोई भी वैल्यू डाल दें, तो हमारा ये जो कंडीशन है ये यूनिक सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाए। क्लियर? थोड़ा सा एक बार अगर मान लो किसी स्टूडेंट को नहीं क्लियर हुआ है तो वो दोबारा बता दो। यहाँ पे आपको इस अनइक्वल साइन को नॉर्मल मानते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आप ये मान लो कि यहाँ बराबर है, तो बराबर में हमें यहाँ पे k को नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए, यहाँ पे करते हुए। एक चीज मैंने इंपॉर्टेंट ये सिखा रखी है आपको कि जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो या फिर न्यूमरेटर सेम हो, ऊपर ऊपर वाले सेम हो, नीचे नीचे वाले सेम हो, तो वहां पर हम उसको काट सकते हैं। चाहता तो आंसर मैं यही निकाल देता, पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए देखो 2 में आप पे खत्म कर देता, k नॉट इक्वल टू 4 वैसे ही आ रहा था, तो मेरे लिए जो आंसर है वो तो पहले ही खत्म हो चुका था, पर मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन आपको कर दिया है। बिल्कुल ओरल क्वेश्चन है, अगर किसी स्टूडेंट की प्रैक्टिस है थोड़ी सी तो उसके लिए रियली ये ओरल है, यहाँ पे कुछ भी नहीं करना उसको। ओके चलो अब चलो इसको मिटा ही लेंगे। अभी आप नोट डाउन कर लो, सेकंड वाला करते हैं। हाँ दोस्तों बी पार्ट पे आओ फटाफट, इसको जरा थोड़ा सा फटाफट करेंगे जल्दी जल्दी। एक मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, तो थोड़ा दूसरा वाला फास्ट करते हैं। प्लस में के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। एक मिनट, यहाँ मैंने 1 नहीं लगाया, ये सेकंड इक्वेशन। x प्लस 2y इक्वल्स टू 3 दी हुई है, 5x प्लस के वाई प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर दोबारा से हमें k की वैल्यू बतानी है, दोबारा कंडीशन वही है, हमारा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के हमारी कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ये बराबर में नहीं है। लगाओ दोस्तों कंडीशंस। अब देखो अगर हमारा दोस्तों यहाँ पर जब भी यूनिक सॉल्यूशन हमें जब भी मिलेगा, तो यहाँ पर हमको जो देखो c की तरफ बहुत आपको कम वैल्यूज मिलेंगी। k की जो हमारी वैल्यूज है ना दोस्तों, वो c में यहाँ बहुत कम जाती हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा रेयर क्वेश्चन आता है ऐसा, जैसे यहाँ पे c में जाएंगी, आपको सिर्फ यहीं के यहीं अपना काम इजीली हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। देखो दोस्तों यहाँ पर हम x की जगह वही कुछ भी नहीं है, 1 अपॉन 5 बराबर नहीं है
2/k। इसको नॉर्मल इक्वल टू मानते हुए सॉल्व करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, आंसर आ गया। दोस्तों मैं बोल तो रहा हूँ ओरल क्वेश्चन है, ओरल है। लो चेक करो, k इज नॉट इक्वल टू 10। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक इसमें तो सही में प्रॉब्लम नहीं होगी। इससे ज्यादा और इजी क्या हो सकता है। चलो आगे बढ़े। मैंने तो बहुत एकदम जबरदस्त और डिफरेंट क्वेश्चन करा रखे हैं आपको इससे पहले। दोस्तों ये जो मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चंस करा रहा हूँ इनमें तो कोई दम ही नहीं है। इससे तो बहुत जबरदस्त क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा चुका हूँ आपको। लेवल 4 का जरा पार्ट 1 पे जाओ, अगर नहीं देखी है तो पार्ट 1 पे जाओ, पता चल जाएगा कि लेवल 4 के अंदर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दिखाए थे। और दोस्तों एक और आपको मैं बात बताऊं, लेवल 4 के ना सिर्फ उतने ही हमारे क्वेश्चन नहीं है, मतलब एक्चुअली लेवल जो है हमारा, मैं 4 की बात नहीं कर रहा, एक्चुअली और भी यहाँ पे कई टाइप्स हैं इन इक्वेशंस को। जैसे हम जो एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं, मैंने आपको जितने टाइप्स दिखाए, अलग अलग टाइप के दिखाए ना, जैसे कि जब वेरिएबल नीचे होता है, वेरिएबल ऊपर होता है, फिर एक हमने टाइप देखा इस तरीके का 5/x+5, मैं इसी की अभी बात कर रहा हूँ। 6/x+ ये मान लो यहाँ पे x-y है, इक्वल्स टू में 7 है, इस तरीके। तो मैंने आपको कुछ फॉर्म्स ऐसी भी दिखाई थी, वो अभी मैंने किस में दिखाई थी, लेवल 4 के पार्ट 1 में मैंने यही वाले दिखाए हैं। यहाँ काम डबल करना पड़ जाता है, एक और भी इक्वेशन होगी इसके साथ, जो भी होगी, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारी जो फॉर्म्स हैं वो इतनी ही है, नहीं, इतनी ही फॉर्म्स नहीं है, और भी है, बट मैंने वो भी आपको दिखाई नहीं है। अगर आप डिमांड करते हो कि सर थोड़ा और भी मतलब कुछ डिफरेंट फॉर्म्स दिखाइए हमारे, मतलब और अलग अलग तरीके के आप फॉर्म दिखाइए अपने क्वेश्चंस की, तो मैं बिल्कुल दिखाऊंगा। बट दोस्तों उसके लिए आपको यहाँ पे कमेंट करना पड़ेगा। आप जब तक यहाँ पे कमेंट नहीं करोगे तब तक मैं वो फॉर्म्स नहीं ला पाऊंगा। प्लीज दोस्तों आप यहाँ पे कमेंट करो, तो आपको मैं और नए तरीके के फॉर्म्स दिखाता हूँ, ठीक है। चलो, और दोस्तों इंटरेस्टिंग बहुत है वो। चलो जी, अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ दोस्तों हमारा क्वेश्चन ये बोला गया है, दोबारा से k की वैल्यू निकालनी है। ए पार्ट पहले मैं लिख लेता हूं, उसके बाद बात करते हैं। 8x + 5y = 9, और दूसरी है हमारी kx प्लस में 10y = 18। चलो जी, कोई दिक्कत नहीं है, इक्वेशन तो हमारे सामने कोई भी हो। 8x + 5y = 9, kx + 10y = 18। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर दोबारा से हमें k की वैल्यू निकालनी है, आपको देख के समझ में आ ही गया होगा, पर कंडीशन बदल दी। कंडीशन हमारे पास ये है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी कर दिया है। और यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग में ये चीज रह गई थी कि यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फॉर बोर्ड एग्जाम्स लिखा हुआ है मैंने, वैसे यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, ठीक है। इस टाइप के, मतलब मैं ये नहीं कह रहा एग्जैक्टली छपा हुआ आएगा, बट एटलीस्ट जो इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम्स में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे k की वैल्यू इनफाइनाइटली की बताओ जरा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का क्या था, तीनों बराबर थे ना, a1/a2, b1/b2, c1/c2, ये तो था इनफाइनाइटली मैनी, तीनों बराबर। आओ अब जरा इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर आप दोस्तों देखो, चलो यहाँ पे एक काम करता हूँ, पहले वैल्यूज लिख देता हूँ। a1 दोस्तों 8, x को साथ में मत ले लेना, मैं ये पहली वॉर्न कर रहा हूँ, x को नहीं लेना साथ में, मतलब कभी भी कोई भी y या कोई वेरिएबल कुछ नहीं, सिर्फ हाँ, पर c की जगह हमारा जो भी होगा वो पूरा आएगा। मान लो 9 + a है, फॉर एग्जाम्पल 9 + a है, तो 9 + a पूरा आएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट है तो वहां पे पूरा आएगा वो। मैं अभी दिखाऊंगा आपको क्वेश्चंस कुछ उस तरीके के भी, अभी बताता हूँ थोड़ी देर बाद। पहले इसको खत्म करते हैं। चलो, 8/k = 5/10 = में 9/18। ओके, चलो यहां पर सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे मतलब कैलकुलेशन में थोड़ा आसानी हो जाए। ये तो 8/k ही रहेगा, इसको काटेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। इसको काटेंगे तो ये भी हमारा 1/2 आ जाएगा। दोस्तों एक बात बताओ, अब यहां पर हम जो है ना, ये इसको k की वैल्यू निकालने के लिए सेकंड वाले से भी इक्वेट कर सकते हैं और थर्ड वाले से इक्वेट, तीनों बराबर है ना, तो तीनों बराबर है तो सेकंड और थर्ड से किसी से भी इक्वेट कर सकते हैं, आंसर हमारा फिर भी आ जाएगा। 8/k = में 1/2,
हो गया। तो k की वैल्यू हमारी 2 8 16 होता है। ये आपका नॉर्मल सॉल्व हो गया। बस इतना सा करना है, क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, दम ही नहीं है। चलो आगे बढ़ो, ठीक है, मतलब नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं। इसको रब करते हैं। हाँ तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट पेज है। पेज नंबर 1 हो गया, पेज नंबर 2 हो गया, लास्ट हमारा पेज है पेज नंबर 3। अब इसके अंदर हमारा जो है इस इन्फिनाइटली जो मैनी सॉल्यूशंस पे था उसके ऊपर एक और पार्ट है हमारा बी पार्ट, उसको अभी और हमें देखना है। बी पार्ट देखते हैं दोस्तों, आओ। क्वेश्चन नंबर 3 का ही है ये बी पार्ट, वो भी ले रहे हैं। सेकेंड पार्ट है बी, 2x प्लस में 3y बराबर 2 और यहाँ पर हमारा है ये k प्लस 2 ब्रैकेट में है x प्लस में 2k प्लस 1 y। अब दोस्तों देखो, मैंने आपको ये कहा था कि बोर्ड्स आपसे सिंपल सवाल नहीं पूछेगा। ये हमारा है सीबीएसई बोर्ड 2000 एंड 2003 दोनों के अंदर लगातार पूछा है ये क्वेश्चन, ठीक है। मतलब 2000 और 2003 में ये यहाँ पे सवाल पूछा गया था, मतलब कि दोनों साल यहाँ पे इस क्वेश्चन को पूछा गया था कभी। अब इस क्वेश्चन में क्यों, क्या खास था, बोर्ड एग्जाम्स में क्यों लिया गया, वो आपको थोड़ा सा फॉर्म देख के समझ में आ रही होगी। बट इस फॉर्म में कुछ भी, कोई भी खास दम नहीं है, ये फॉर्म दिखावे की है, ठीक है। अभी आपको इसका मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, फिर मुझे बताना है कि कितना डिफिकल्ट है और कितना नहीं, ठीक है। आओ जी इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ाते हैं। चलो ये हमारा है, यहाँ पर हम देखो इन्फिनाइटली मैनी है, तो इसका मतलब तीनों जो मतलब रेशियोज हैं बराबर ही आएंगे। अब मैं बार बार यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। अब तो मैं एक तरह से पता चल ही गया, अभी लास्ट क्वेश्चन में जस्ट किया। तीनों हमारे रेशियोज बराबर हैं, तीनों को जरा बराबर लिख लो, 2/k प्लस 2, ठीक है। अब x नहीं आना है यहाँ साथ में, हमको सिर्फ a और b की वैल्यू लिखनी है। ये 2k प्लस 1, ओके। यहाँ दोस्तों अब एक बार बस वैल्यूज को हमें चेक करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई वैल्यू गलत नोट डाउन नहीं होनी चाहिए। और ये हमारा बराबर है दोस्तों, यहाँ पे इसका एक काम करो, ब्रैकेट को खोल लो, 2k माइनस 2। अब फ्रेंड्स आप यहाँ पर इन दोनों को इक्वेट करके भी निकाल सकते हो, इन दोनों को भी इक्वेट करके निकाल सकते हो k की वैल्यू, और लास्ट वालों को भी इक्वेट करके निकाल सकते हो, क्योंकि हमारे लिए ये बोला गया था कि इनफाइनाइटली मैनी है, ये बोला गया था। चलो जी अब यहां पर हम एक काम करते हैं, किसी को भी कर लेते हैं, कोई ऐसा खास तो नहीं, इन दोनों को ही कर लेते हैं। ये 2/k प्लस 2, किसी को भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, इन दोनों को भी कर सकते हो। चलो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो फ्रेंड्स फटाफट, यहाँ पे जरा फास्ट काम करेंगे। 4k प्लस 2 और 3k प्लस में 6 आ जाएगा, 4k, इस 3k को जरा इस तरफ भेजो, इस 2 को उस तरफ भेजो, माइनस का हो जाएगा, और k की वैल्यू निकल के आएगी कितनी, 4। क्या सही है? यस करेक्ट है। लो ये टफ है, ये टफ है। चलो जी आगे बढ़े। हाँ दोस्तों अब हमारे पास लास्ट जो है क्वेश्चन नंबर 4 रह गया, ठीक है। उसके सिर्फ हमने यहाँ पे 2 पार्ट्स लिए हैं, और लास्ट का जो दोस्तों क्वेश्चन है, आपको पता है कि मेरा ऑब्वियस ही बात है, मैं थोड़ा सा फेवरेट वाले क्वेश्चंस रखता हूँ लास्ट में, है ना। अब दोस्तों हमारे सबसे पहले ए पार्ट को हम देखते हैं। यहाँ पर वही दोबारा, यहाँ पर दोस्तों क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, मैं पहले यहाँ क्वेश्चन लिख दूं, उसके बाद फिर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। 3y = 7 दोस्तों सीबीएसई 2010 में क्वेश्चन पूछा गया था ये कभी। अब देखते हैं क्यों पूछा गया था। दोस्तों क्वेश्चन ये है कि 2x प्लस 3y = 7 एक इक्वेशन दी है, एक दी है a - 1x प्लस में a + 2y = 3 है। अब दोस्तों आप बोलोगे ये क्या चेंज कर दिया,
ठीक है, के वे तो है नहीं इसमें, इसमें तो ए दिख रहा है हमें, ए और एक्स और वाई 3 वेरिएबल। अब देखो एक्स और वाई का तो हमें कोई लेना देना है नहीं, हमें यहाँ पे अपने थर्ड वेरिएबल से लेना देना है, वहां पर के से था। क्वेश्चन में बोला गया है, एक्चुअली यहाँ पर तो सिर्फ ए ही है, बट क्वेश्चन में कुछ और है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। यहाँ अगेन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है, हमको कंडीशन गिवन है, कोई और कंडीशन होगी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना पूरे कैलकुलेशंस करेंगे। अगर अनइक्वल टू का साइन आ रहा है, कोई घबराने की कोई ऐसे कोई भी खास जरूरत नहीं है, मैंने अनइक्वल का भी आपको बता दिया, एज अ इक्वल टू ट्रीट करके, इक्वल टू लिख मत देना, उसको ट्रीट करते हुए दोस्त आप सॉल्व करो, आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। ओके चलो जी आगे बढ़े। यहां पर हमको देखो ए और बी की जो वैल्यू फाइंड करने के लिए बोली है वो सेकंड पार्ट में है। ए पार्ट के अंदर हमारे पास ए की मतलब जो वैल्यू है वो निकालनी है, पर कंडीशन सेम है, इनफाइनाइटली मैनी दोनों के लिए। यहाँ दो पार्ट्स आपको दिख रहे होंगे, ए और बी। ओके पहले पार्ट के अंदर जरा देखें, यहाँ इनफाइनाइटली मैनी बोला है, जरा यहाँ पे कंडीशन लगा लो, मतलब कि तीनों बराबर आ जाएंगे फटाफट। ये a+2 और ये 7/3 है, 2 जी, यही है हमारे पास। चलो अब a की वैल्यू निकालें कैसे, तीनों बराबर है, इसको इक्वेट करके निकाल लो, इसको इक्वेट करके निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो जरा, मैं सबसे पहले इन दोनों को इक्वेट कर लेता हूं, है ना। चलो बल्कि मुझे और तो आसान लग रहा है ना, मुझे तो थर्ड से लग रहा है, पहला और थर्ड वाला करते हैं इस बार, देखते हैं आंसर सही आता है क्या। ये हमारा हो गया कितना, 3 2 6a और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 7a - 7, ठीक है। इस 7 को जरा इधर भेजो, तो ये इधर, और ये हमारा इधर 7a इक्वल सॉरी माइनस, क्योंकि ये 6 से मैंने इस तरफ कर दिया है, 7 को उधर भेज दिया, 6a को इस तरफ ले आया, बस कुछ नहीं करा मैंने। 7a - 6 से हमारा a बचेगा, तो a की वैल्यू हमें 7 मिलेगी। देखें जरा, अरे वाह, लो, चाहे इसको इक्वेट करो, चाहे इसको इक्वेट करो, चाहे इसको इक्वेट करो, किससे भी करो, दैट्स योर चॉइस। बट आपका उस इक्वेट करते टाइम जो है फ्रेंड्स, एक मतलब जो आपको जो आप वेरिएबल निकाल रहे हो वो आना चाहिए, उसमें जो आप वेरिएबल निकाल रहे हो एटलीस्ट उस इक्वेशन में आना तो चाहिए, तभी तो a निकालोगे। ऐसा ना हो कि इन दोनों में a है ही नहीं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई ऐसी कंडीशन आ गई, मान लो इन दोनों में एक a हमारा नहीं है, a नहीं गिवन, तो फिर आपको इन दोनों को इक्वेट करना पड़ेगा, क्योंकि मान लो इन दोनों में a नहीं है, a सिर्फ इसी में है, तो a को निकालने के लिए उस इक्वेशन में a लोगे ना, तभी तो आंसर आएगा। बस वही वाली बात है। इसको दोस्तों नोट डाउन कर लो, अपना लास्ट क्वेश्चन है, फिर खत्म करते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन। हाँ तो दोस्तों लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लास को अपना एंड करते हैं। ओके चलो, ये हमारा बी पार्ट मैंने आपको बताया था, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे इसको लिख लेता हूँ फटाफट, x + 2y = में 1, पहली इक्वेशन। दूसरी दोस्तों दी है a - b x प्लस में, अब लास्ट क्वेश्चन मैं जानता हूँ इंतजार स्टूडेंट्स को रहता है मेरे, है ना, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक डिफरेंट रखता हूँ ना। ये लो जी, आज का डिफरेंट क्वेश्चन। दोस्तों डिफिकल्ट वर्ड की जगह ना डिफरेंट यूज करना शुरू कर दो, डिफिकल्ट वर्ड भूल जाओ, मेरी डिक्शनरी में डिफिकल्ट नहीं है, मेरी नहीं, अपने लिए कहो, अपने मन से कहो ये चीज, मेरी डिक्शनरी में आज से डिफिकल्ट वर्ड नहीं है, मैं डिफिकल्ट की जगह डिफरेंट वर्ड यूज करूंगा। हम कहते हैं ना, बार बार बोलते रहते हैं स्टडीज को डिफिकल्ट डिफिकल्ट, अरे भाई छोड़ दो डिफिकल्ट बोलना, उसकी जगह डिफरेंट वर्ड यूज करो कि कोई चीज डिफरेंट है। ओके सो लेट्स सी, x + 2y = 1 फर्स्ट इक्वेशन, a - b × x + a + b y, और यहाँ पे a + b - 2, ये हमारे पास है इक्वेशंस है। यहाँ पर हमको a और b की दोनों की वैल्यूज निकालनी है। अगेन यहाँ पर जो मतलब कंडीशंस यूज होंगी, कंडीशंस यहाँ पे वही सेम यूज होगी। आओ जरा, यहाँ हमारा इन्फिनाइटली मैनी, ये हो गया 2/, दोस्तों y के साथ जितना भी है ना वो आपका सारा b2 है। जैसे यहाँ b है ना b1, यहाँ b2 जो है वो y के साथ वाला पूरा लोगे आप,
कुछ भी छोड़ोगे नहीं, y के साथ कुछ भी हो आप ये पूरा ले लोगे, इसी का ध्यान रखना। ये हमारा 1/a प्लस b माइनस 2। अब दोस्तों यहाँ पे आपको देखो करना क्या है, आप सबसे पहले इसको जो है ना, इसको हम यहाँ पे लास्ट वाले के बार इक्वेट करके देखते हैं। 1/a माइनस बी बराबर a प्लस बी माइनस 2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोस्तों यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे तो देखो ऊपर 1 ही है, तो एक तरह से स्ट्रेट लाइन हो जाएगा, बिल्कुल ज़्यादा सोचना ही नहीं है। यहाँ हमारा देखो इक्वेशन में जब भी दो चीजें एकदम बराबर मतलब सेम होती हैं, साइन भी सेम होते हैं और उसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली सेम दिखते हैं, वो कट जाते हैं। ए का साइन भी सेम है प्लस इधर भी सेम प्लस, वो यहाँ कट जाते हैं। क्यों कट जाते हैं? आओ जरा इधर, मान लो एक ये था इधर, एक ये था इधर, ये प्लस का था, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए माइनस ए नहीं हो जाएगा, मतलब ये वाला ए ये रहा और ये वाला ए ये इधर यहाँ प्लस का था, ये माइनस का हो गया, तब भी तो यहाँ कटता ही है वो। इसलिए जब भी इक्वेशन के अंदर ये दोनों बराबर होते हैं ना, बिल्कुल सेम साइन वाइन, हाँ जैसे यहाँ पे बी है, बी नहीं कट सकता क्योंकि इधर आओ जरा, ये हमारा एक काम करते हैं हम इन साइंस को थोड़ा सा प्रॉपर्ली कर लेते हैं, इसको 2 को सही से लिखो यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस -2 को जरा इधर ले आते हैं, वो प्लस का 2 हो गया, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ b, ओके। अब यहाँ पर ये हो गया 2 = 2b, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 1 आ गई ना, b की वैल्यू दोस्तों 1 आ गई। एक तो ये आंसर आ गया। a निकालो, a कैसे दोस्तों निकालेंगे? अब यहाँ हम एक और इक्वेशन तैयार कर लेते हैं, हम इन दोनों को बराबर रख लेते हैं, इन दोनों को 2/a प्लस बी बराबर रखेंगे 1/a प्लस बी माइनस 2। इन दोनों को यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा a प्लस बी बराबर में 2a प्लस 2b माइनस 4, ठीक है। अब इस को जरा इस तरफ भेज दो और 4 को इस तरफ ले आओ, ये माइनस का था ये प्लस का हो गया दोस्तों। यहाँ पर ये हो जाएगा 2a माइनस a, 2b माइनस b इस तरफ आएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब ये बचेगा a प्लस b बराबर कितना, ये बचेगा a 2b माइनस b, ये b बचेगा और बराबर 4 था। हमने b की वैल्यू जो थी वो कैलकुलेट कर ली थी, b की वैल्यू यहां डालेंगे 1 तो हमको a मिल जाएगा। ये दोस्तों आप किसी और तरीके से अपने इजी तरीके से कुछ चाहो तो और तरीके से इसको इजी बना सकते हो। इन दोनों को भी इक्वेट करोगे तब भी b की वैल्यू वहां पुट करोगे और एक तरह से आप ये कह सकते हो यहाँ पे हमने कुछ सब्स्टिट्यूशन से थोड़ा सा लगा लिया, ऐसा कह सकते हो, है ना। अब कुछ कुछ देखो थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन टाइप ही किया है हमने, यहाँ पे एक तरह से b की वैल्यू निकाली, a हमारा खत्म सा हो गया और यहाँ पे खत्म होने के बाद हमने उसके बाद यहाँ पे a की वैल्यू निकाली, b आ गया था, b के बाद b की वैल्यू का यूज करके हमने a निकाला है। चेक कर लें क्या, a का 3 और हाँ ठीक है करेक्ट दोस्तों। अब ये दोनों हमारे आंसर्स हैं। आज की क्लास होती है हमारी समाप्त। अब दोस्तों एक लास्ट बार जाते जाते बोलना चाहूँगा मैं दोस्तों, मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपको दोस्तों क्लास 10th के अंदर मान लो कहीं भी इस चैप्टर के रिलेटेड, चलो छोड़ो, कहीं अगर और भी डाउट है ना तो दोस्तों आप मुझे यहाँ पे कमेंट कीजिए दोस्तों, मैं उस डाउट को यहाँ पे लूँगा, ठीक है। दोस्तों देखो और भी हमारे पास यहाँ पे जैसे मतलब चैप्टर्स हैं। अब मैं जानता हूँ दोस्तों कुछ चैप्टर्स हमारे ऐसे भी हैं जो आपको रियली प्रॉब्लम करते होंगे। पहला हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, दूसरा कुछ स्टूडेंट्स को यहाँ पे एपी बड़ा प्रॉब्लम करता है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर है, वो भी मैं जानता हूँ स्टूडेंट्स को बहुत सारा मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करता है, क्योंकि उसके अंदर दोस्तों एपी हमारा ऐसा चैप्टर है ना, एपी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ पे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चंस होते हैं वो तो मतलब नॉर्मल होते हैं, ईजी होते हैं, बट जैसे हम थोड़ा सा जब यहाँ पे अच्छे लेवल पे जाते हैं, ठीक है, और कुछ अलग से मतलब डिफरेंट से यहाँ पे मतलब कुछ हम क्वेश्चंस देखते हैं तो उन डिफरेंट क्वेश्चंस को देख के हम घबरा जाते हैं। अक्सर होता है हमारे साथ ऐसा, बिल्कुल दोस्तों। वो वहाँ पे एक्चुअली ऐसा इसलिए होता है, कई बार वहाँ हमें दो चैप्टर एक्चुअली आपस में कंबाइन भी मिल जाते हैं, है ना। कभी कभी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और इवन ट्रिग्नोमेट्री तक को कंबाइन कर दिया जाता है। ट्रिग्नोमेट्री कभी कभी एपी में भी कंबाइन कर दिया जाता है। तो दोस्तों देखो ऐसा हर बार तो नहीं होता, बट कुछ क्वेश्चंस में यहाँ पे स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं, वो
उनको दोस्तों कभी कभी अब आगे आगे जब भी हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा उसको लेंगे। और आगे दोस्तों अपना जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री चल ही रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का दोस्तों लास्ट लेवल 3 आएगा, वो भी दोस्तों बहुत जल्द अपलोड हो जाएगा। ओके, और इसकी प्रैक्टिस वर्कशीट भी दोस्तों 1 या 2 दिन के अंदर यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों उस प्रैक्टिस वर्कशीट को भी एक बार हम फटाफट आकर के डिस्कस कर लेंगे। ओके, और वो हमारा जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 का दोनों का कंबाइन रहेगा। ओके दोस्तों, अलविदा चाहूँगा।